अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी कैट को बात कैसे दे सकते हैं। देखें, आपने यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत देखी होगी, लेकिन आपको सही तरीके से कोई बताता नहीं है कि आपने अपनी कैट को बात कैसे देना होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको लोग गाइड नहीं करते। तो वो इशू जिस वजह से आपने अपनी कैट को बात देना है, वो मसले वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो यहाँ पर वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, ऐसा ही होता है कि लोग आपको बहुत सी वीडियोस जो हैं आपने देखी होगी यूट्यूब पे, लेकिन आपको सही तरीका कोई भी नहीं बताता। कैट को सही तरीका कौन सा होता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद है आपके पेट को सही तरीके से बात देना। और आपको मैं ये भी बता दूंगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट के साथ आप अपनी कैट को सही बात दे सकते हैं। क्योंकि मार्केट में काफ़ी चीज़ें आती हैं, काफ़ी शैम्पू होती हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करने से आपकी कैट को आप जब बात देते हैं, उससे आपकी कैट का हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। वो हेयर फॉल किस वजह से होता है, क्यों होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक काम करना है कि आपने ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, वीडियो को आपने बीच में स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जिस कैट को आपने बात देना है, आपने ये देखना होता है कि आपके पास शैम्पू कौन सा है। क्योंकि आपने घर वाले सोप के साथ आपने उसको बात नहीं देना, आपने घर वाले किसी शैम्पू के साथ भी आपने अपनी कैट को बात नहीं देना। क्योंकि अगर ऐसे करने से आपकी कैट का हेयर फॉल हो सकता है। और हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ होती है कि आपकी कैट को अगर हेयर फॉल का मसला हो जाए, तो आपको पता है कि घर घर में हर जगह पे आपको बाल ही बाल नजर आते हैं। और आजकल आपको पता है, आजकल का मौसम भी कुछ ऐसा ही है कि वैसे कैट का जो है वो हेयर फॉल होता है। तो मैं आपको सही तरीका आज बताऊंगा आपने अपनी कैट को किस तरह बात देना है। तो सबसे पहले आपने एक यहाँ पे ये देखना होता है कि आपने जिस प्रोडक्ट के साथ, जिस शैम्पू के साथ आपने उसको बात देना है, वो आपके पास लोकल है या आपके पास इंपोर्टेड है। आपने ये चीज़ भी आपने करनी होती है, क्योंकि लोकल शैम्पू यूज़ करने से आपकी कैट को फ्लीस का भी मसला हो सकता है और आपकी कैट जो है उसका हेयर फॉल भी हो सकता है। देखें, बात देने का मकसद ये होता है कि आपकी कैट फ्लफी हो जाए और उसका जो कोट का कलर है वो जिस कलर की भी है, वाइट है, फॉन है, ग्रे कलर की है, जो कलर भी आपकी कैट का है, आप ये सोच रहे होते हैं कि बात देने के बाद इसका कोट फ्लफी हो जाए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए और इसका जो कोट है वो बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन हो जाए। और ऐसा जब आप बात दे देते हैं, तो उस तरह की आपकी बिल्ली का कलर नहीं निकलता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपने कोई अच्छा शैम्पू यूज़ नहीं किया होता। बल्कि ऐसा भी होता है कि लोग अपने घर वाले शैम्पू के साथ अपनी कैट को बात दे देते हैं। देखें, ऐसा करने से आपकी कैट का हेयर फॉल हो सकता है। तो आपने प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ें आपने कभी यूज़ नहीं करनी होती, बल्कि ऐसी प्रोडक्ट आपने अपनी कैट पे कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी होती। आपने ये देखना होता है कि आपने अगर अपनी कैट को मेडिकेटेड बात देना है, तो आपके पास मेडिकेटेड शैम्पू होना चाहिए। काफ़ी आते हैं मेडिकेटेड शैम्पू, कहीं से भी आपको मिल सकता है। आप किसी पेट शॉप से ले लें, पेट क्लिनिक से ले लें। आप सिंपल शैम्पू यूज़ करने के बजाय आप इसका मेडिकेटेड जो शैम्पू है वो यूज़ किया करें। उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी कैट का हेयर फॉल भी नहीं होता। और अगर आपकी कैट को फ्लीस का मसला है, तो उसके साथ फ्लीस भी ख़त्म हो सकती हैं। तो आपने सिंपल शैम्पू की जगह आपने मेडिकेटेड शैम्पू देना होता है। उसके बाद आपने सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, आपने अपनी कैट के नेल कट करने होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे नेल कट करना आपने कभी भी नहीं भूलना। अगर आप नेल नहीं कट करेंगे, तो आपके बाजू पे, आपके हाथ पे काफ़ी जो है वो नाखून के निशान होंगे। क्योंकि आपको पता है कि कैट पानी से डरती है। जैसे आप उसको पानी के पास लेके जाते हैं, तो कैट भागने की कोशिश करती है। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले उसके नेल कट कर लेने हैं, ताकि आपको नाखून ना लगें और ईजी हो कि आप अपनी कैट को बात दे सकें। उसके बाद आपने जैसे नेल कट किए हैं, नेल कट करने के बाद आपने उसके एयर क्लीन करने होते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपने उसके कान भी साफ़ करने हैं। कान आपने पहले साफ़ कर लेने होते हैं। अगर आप बाद में कान साफ़ करेंगे, जो कान से गंद निकलता है वो फिर बालों पे लग जाता है, तो वो फ़ायदा नहीं होता आपके बात देने का। तो आपने सबसे पहले आपने नेल कट करने हैं, उसके बाद आपने उसके कान साफ़ करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने उसको बात देना होता है। अब बात देने का सही तरीका क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसकी फुल बॉडी को आपने गीला
कर लेना होता है। जी हाँ, आपने उसको पानी से धो लेना होता है, अच्छी तरीके से आप उसको जो है उसको गीला कर लें। उसके बाद आपने उसके ऊपर मेडिकेटेड शैम्पू अगर आपके पास है तो आपने वो डाल के उसका अच्छी तरीके से आपने उसका मसाज करना है। मसाज कम से कम आपने 4 से 5 मिनट तक आपने उसका अच्छी तरीके से उसको रब करना है, ताकि उसके अंदर जितनी डस्ट है, जितनी मिट्टी है, वो सब निकल जाए। और इसके बाद अगर तो उसको फ्लीस है तो इस तरह करने से आपकी फ्लीस भी कम हो सकती हैं। तो आपने जैसे उसका मसाज करना शुरू कर दिया है, उसके बाद आपने 5 से 6 मिनट आपने उसका जो है मसाज करना ही मसाज करते ही रहना है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जब आपको लगता है कि अब जो है इसका कलर जो है वो बिल्कुल एक जो है वो वाइट है और वो फुल वाइट कलर में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी कैट जो है वो सही साफ़ हो रही है। तो उसके बाद आपने सिंपल पानी से उसको धो लेना है, और पानी आपने अपनी कैट के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि जितनी भी झाग बनी हुई है और जितना भी शैम्पू आपने उसके ऊपर लगाया है, ताकि वो बॉडी से कंप्लीट निकल जाए, ख़त्म हो जाए वहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि फिर आपने मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ किया, उसके बाद आपने सिंपल शैम्पू यूज़ करना होता है। मेडिकेटेड के बाद आपने सिंपल शैम्पू भी ऐसे यूज़ करना है, वो भी आपको कैट के मिल जाते हैं, कहीं से भी आप मार्केट से ले लें, कहीं कहीं से मंगवा लें। उसके बाद आपने दोबारा उसको बाथ देना है, फिर आपने सिंपल शैम्पू आपने उसके ऊपर डालना है। उसी तरह अगेन आपने उसका अच्छी तरीके से मसाज करना है, ताकि आपने उसको 2 दफ़ा बाथ देना है, ताकि उसका कोट जो है वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए और उसका जो कलर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। देखिए, आपने अपना टाइम निकाला, आपने इतनी मेहनत की, इतनी एफर्ट की है, तो कम से कम आपने काम भी वैसे करना है कि जो आपने उसके ऊपर टाइम लगाया है, ताकि उस चीज़ का आपकी कैट को फ़ायदा भी हो। ऐसा ना हो कि आप जाके उसको गीला करके शैम्पू डाल के उसको वापस निकाल दें। ऐसा करने से आपकी कैट का हेयर फॉल हो सकता है। तो आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसके बाद जैसे आप दोबारा उसके ऊपर शैम्पू डाल के उसको साफ़ करेंगे, जैसे फिर आपने उसके ऊपर पानी डाल के उसकी शैम्पू को आपने उसकी बॉडी से बिल्कुल निकाल देना होता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर आपने सिंपल टॉवल लेके, टॉवल के साथ आपने उसको अच्छे तरीके से आपने उसको क्या करना होता है, रब करना होता है, ताकि वो जितने उसके गीले बाल हैं वो खुश्क हो जाएँ। और आपने यहाँ पे ये भी देखना होता है कि जितना हो सकता है आप उसके ऊपर ड्रायर जो है वो कम यूज़ करें, क्योंकि होता क्या है कि लोग ड्रायर ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, तो उसकी हीटअप की वजह से स्किन इनकी बहुत सेंसिटिव होती है, तो स्किन पे रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, स्किन इनकी रेड होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको टॉवल के साथ खुश्क करें। जब आपको लगता है कि ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, तो उसके बाद आपने हल्का सा इसके ऊपर ड्रायर करना होता है, और उसका जो फेस होता है ड्रायर का, वो बिल्कुल आपने स्किन के ऊपर नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा पीछे से करके आपने हवा मारनी होती है, उसका प्रेशर मारना होता है, ताकि इसकी स्किन डैमेज ना हो। तो ये बिल्कुल सही तरीका होता है। इस तरह करने से आप देखिएगा कि आपकी कैट बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, और अगर तो उसको फ्लीस का मसला है तो इस तरह फ्लीस भी ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी कैट को स्किन का भी मसला नहीं होगा। और यहाँ पे मैं आपको अगेन बता दूँ कि जब आप ड्रायर यूज़ करते हैं तो आप उसको ज़्यादा हीटअप पे मत रखा करें, क्योंकि गर्म हवा लगने से आपकी कैट की स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि आपको पता है इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो ज़्यादा ड्रायर यूज़ करने से इसकी स्किन पे क्या हो जाते हैं कि रैशेज़ बन जाती हैं, स्किन इसकी रेड हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।